Hey everyone, welcome back to this channel with David. And today in this video, we are going to talk about educational psychology. इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे आईसीटी की, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी का एजुकेशन के अंदर क्या रोल है, उसको पूरा डिटेल स्टडी करने के लिए हमें आईसीटी एक अलग से चैप्टर दिया गया है, चैप्टर 6। दिस इज फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर फर्स्ट ग्रेड एग्जाम। वहां पर साइकोलॉजी का ये एक पोर्शन है जिसको मैं आपके लिए लेके आई हूँ। काफी रिक्वेस्ट मुझे साइकोलॉजी के लिए आई है, इसलिए साइड बाय साइड में ये सीरीज भी स्टार्ट कर रही हूँ। सो प्लीज गेट रेडी फॉर दिस। सो लेट्स सी व्हाट इज आईसीटी एक्चुअली एंड व्हाट वी नीड टू स्टडी इन आईसीटी। किस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है आईसीटी में। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी दैट आईसीटी इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, जब आप लेक्चरशिप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आजकल आईसीटी को, या हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है और जिसकी हेल्प भी मिल रही है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है लास्ट 2 इयर्स, जब हम कोविड से गो थ्रू कर रहे थे, तब हमने जितनी भी स्टडीज हैं वो सारी आईसीटी के थ्रू ही की है। ऑनलाइन स्टडीज, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्जाम्स, एंड इवन नाउ यू आर स्टडिंग विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। तो आईसीटी का एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसीलिए इसको आपके सिलेबस में डाला गया है कि आपको इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये आप कह सकते हो कि एजुकेशन के अंदर एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए, उसको और पहले से ज्यादा अच्छा बनाने के लिए आईसीटी को एजुकेशन के अंदर जो है लाया गया है। पहले बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्वेश्चंस, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट व्हाट इज इंफॉर्मेशन इन आईसीटी। तो इंफॉर्मेशन जो है, सूचना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, सूचना लेने का या देने के बहुत सारे वेज होते हैं। एक तरह से ये एक साउंड हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है, एक पिक्चर या इमेज के फॉर्म में हो सकता है, या फिर किसी भी फॉर्म में आप एक इंफॉर्मेशन को दूसरे पर्सन को दे सकते हो। उसी इंफॉर्मेशन वर्ड को यहाँ पर एज अ की टर्म यूज किया गया है। समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज, समटाइम्स कभी कभी ऐसा हो सकता है कि साउंड, वीडियो, टेक्स्ट, साउंड को आप ऑडियो भी पढ़ सकते हैं। तो साउंड, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, इन सब का एक मिक्सअप भी आपको मिल जाएगा आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए। जैसे हम मल्टीमीडिया जो मैसेजेस आते हैं हमारे पास, उसके अंदर एक मैसेज होता है, एक पिक्चर होती है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, टेक्स्ट भी लिखा हुआ होता है। तो दिस इज ऑल लाइक इंफॉर्मेशन विच यू आर गेटिंग थ्रू मल्टीमीडिया। सो इन सबके कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, या इंडिविजुअली, जैसे व्हाट्सएप पे हम पिक्चर शेयर करते हैं तो वहां हम कोई मैसेज दे रहे हैं ना, कोई साउंड शेयर किया है, या फिर कोई इमेज भेज रहे हो या टेक्स्ट भेज रहे हो, दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन। ओके, तो इफ यू टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन्स, ठीक है, डिजिटल कैमरास, कैमरास के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं, वीडियो कैमरास कैन बी देयर। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन, like we get information in many forms. I hope information is clear. अब अगली जो टर्म हमारे सामने है वो है कम्युनिकेशन। that what is communication? So communication is the process to give information. तो बेसिकली जिन इंफॉर्मेशन की हमने बात की थी, जिसे सूचनाओं को हमने मैसेज में, व्हाट्सएप के थ्रू, टेक्स्ट फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में जिसको हम ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, उसको देने का जो तरीका है उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। एक पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे पर्सन तक पहुंचाता है, उस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। वी यूज सिग्नल्स, है ना, कोई ना कोई सिग्नल हम यूज करते हैं। सपोज स्पीच यूज कर सकते हैं, हम बोलकर हम किसी को अपनी बात बता सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। फेस एक्सप्रेशन से भी, आप इशारे करके भी आप अपनी बात को सामने वाले को इन्फॉर्म कर सकते हैं। बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू भी हम हमारी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द सिग्नल्स, और यू कैन से द वे और द प्रोसेस टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन।
अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का हेल्प। इससे पहले अब स्पीच, फेस एक्सप्रेशन, दीज वर दी जनरल वेज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। लेकिन टेक्नोलॉजी के फॉर्म में, जैसे फोन, मुझे मेरी कोई इंफॉर्मेशन आपको देनी है तो आई कैन कॉल यू, फोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, और बहुत सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उसके थ्रू, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कंप्यूटर की हेल्प ले सकते हैं, या फिर इंटरनेट, वो तो ओवरऑल आप दे ही सकते हैं। तो इस तरह से ये इन सब की हेल्प के साथ हम कम्युनिकेशन को सक्सेस बना सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिलीवर कर सकते हैं। ओके, तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आईसीटी को यूनेस्को ने एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट बताया है। एक डेफिनेशन दी है जो कि हमें ध्यान में रखनी है। पूछा जा सकता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, और ऑप्शंस में 3-4 बॉडीज हो सकती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका शॉर्ट फॉर्म है यूनेस्को। यूनेस्को सेज आईसीटी इज अ साइंटिफिक, technological and engineering discipline and management technique used in handling information. Okay, its application and association with social, economic and cultural matters. तो ये जो डेफिनेशंस हैं ये यूनेस्को ने दी है आईसीटी पर बेस्ड होके, जिसका कि एजुकेशन के से रिलेट होके बात कही है। तो आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख सकते हैं। अब एक और डेफिनेशन दी है वेबस्टर ने, दैट इज अबाउट इंफॉर्मेशन। वो कहते हैं दैट ऑल द फैक्ट्स और डेटा आर इंफॉर्मेशन विच आर गेन बाय स्टडी और डिस्कवरी। स्टडी पढ़कर या फिर खोज कर आपने जो भी डेटा या फैक्ट निकाले हैं उन्हें हम इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। एज अ वेबस्टर ने इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन दी है, उसको एक्सप्लेन किया है। जी ब्राउन ने कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन किया और कहा है कि व्हाट इज इट, इट इज द ट्रांसफर। यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर ये पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे पर्सन को बता रहा है। अब किस वे में बता रहा है वो हमने देखा कि बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स की हमने हेल्प ली, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, टेलीविजन, कंप्यूटर, रेडियो एंड ऑल। तो एक कोई भी पर्सन जब अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है एक पर्सन दूसरे पर्सन को, ओके, उसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, बट the information transferred must be understandable to the receiver। ये नहीं कि मैंने आपको कोई मैसेज लिख के भेज दिया है और वो XYZ ऐसी लैंग्वेज में है, या फिर आपने रॉन्ग इंफॉर्मेशन लिख के भेजा है, द वे इज नॉट ओके, या फिर सामने वाले के लिए वो अंडरस्टूड नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन फुलफिल तभी होता है जब सुनने वाले को या लिसनर को उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, तभी वो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है, बिकॉज द वन इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द अदर। होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो ये 2-3 डेफिनेशंस आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आईसीटी को एजुकेशन के अंदर यदि रोल की बात करें तो इट इज द मोड ऑफ एजुकेशन दैट यूज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स आईसीटी, टू सपोर्ट, enhance and optimize the delivery of information। ओके, तो एजुकेशन के अंदर इंफॉर्मेशन क्या, जो नॉलेज हम बीइंग अ टीचर हमारे स्टूडेंट्स को देने वाले हैं, या फिर बीइंग अ स्टूडेंट हम नॉलेज जो गेन करने वाले हैं, उसी इंफॉर्मेशन को थ्रू आईसीटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बंदे से दूसरे स्टूडेंट में पहुंचाना इज ऑल आईसीटी इन एजुकेशन। तो 2014 से जो हमारा नेशनल करिकुलम है उसने एक वर्ड यूज किया था, कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग का मतलब है एडिशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इनटू द करिकुलम। जो एजुकेशनल करिकुलम है या स्टडीज का जो भी फ्रेमवर्क बनाया गया है उसके अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दैट गोज अबाउट द आईसीटी। तो आईसीटी को एज अ वर्ड दिया गया है कंप्यूटिंग, और उसे हमारी नेशनल करिकुलम में शामिल किया गया है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी what is the process of communication। basically process क्या है communication की, that is more important।
कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है दैट मेनली इन्वॉल्व 3 एलिमेंट्स। तो अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये 3 एलिमेंट्स पता होना चाहिए। क्या जो मेजर एलिमेंट्स है वो है एक भेजने वाला सेंडर और एक पहुंचाने जिसके पास रिसीव हो रहा है उसे हम कहेंगे रिसीवर। ओके, तो सेंडर और रिसीवर, दीज आर दी 2 मेन एलिमेंट्स और उनको कनेक्ट करता है अ मैसेज। ओके, सो बेसिकली देयर आर 3 मेन एलिमेंट्स। इसके अलावा भी कुछ और एलिमेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेंडर की बात करते हैं कि सेंडर वो है जिसे आप कम्युनिकेटर भी कहेंगे, जो कि जनरेट करता है उस मैसेज को एंड कन्वेज इट टू द रिसीवर। मैसेज बनाता है और फिर रिसीवर को भेजता है। He is the source and the one who starts the communication. सोर्स क्या होता है? जहां से, स्रोत जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, सोर्स होता है जहां से वो मैसेज स्टार्ट होता है। और कहां से स्टार्ट होता है? सेंडर से, जो भेजने वाला है। तो सेंडर एक मेन एलिमेंट हुआ। फिर हुआ मैसेज। मैसेज क्या होता है? एक आइडिया। बेसिकली हम आईसीटी की बात करें तो इंफॉर्मेशन, अ व्यू, फैक्ट, फीलिंग, कुछ भी हो सकता है मैसेज के अंदर, दैट इज जनरेटेड बाय द सेंडर। कौन जनरेट करता है? सेंडर जनरेट करता है एंड इज देन इंटेंडेड टू बी कम्युनिकेटेड फर्दर, जिसे हम आगे भेजने वाले हैं या आगे कम्युनिकेट करने वाले हैं। वो एक मेन एलिमेंट है जिसे हम कहेंगे मैसेज। Clear? Then the third important element here we are going to get before receiving, you will see encoding. Encoding का मतलब क्या हुआ? The message generated by the sender is encoded symbolically. मतलब उसको encode किया जाता है, such as in the form of words, pictures, gestures before it is being conveyed. भेजने से पहले जब आप मैसेज को बनाते हो, एनकोड का मतलब होता है बनाना, उसको बनाने के लिए उसमें कुछ सिंबल्स इन द सेंस दे कैन बी वर्ड्स, कुछ शब्द लिखोगे आप जिसके अंदर उस मैसेज को एक फॉर्मेट दोगे। उसके बाद उसका कोई पिक्चर होगा, पिक्चर के फॉर्म में हो सकता है, वो वर्ड के फॉर्म में हो सकता है या फिर जेस्चर के फॉर्म में। ओके, भेजने से पहले। Then we have media into it. It is the manner in which the encoded message is transmitted. ठीक है, जिस वे में आप इस मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हो, भेज रहे हो या कन्वर्ट कर रहे हो, उसे हम मीडिया कहेंगे। द मैसेज में बी ट्रांसमिटेड ओरली, आप उसे बोल कर भी ट्रांसमिट कर सकते हो या फिर लिख कर भी भेज सकते हो। और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकता है? टेलीफोन, इंटरनेट, पोस्ट, फैक्स, ईमेल एंड सो ऑन। लाइक बहुत सारे मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये। जो जनरल मीडियम्स है, इसके अलावा इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी आपके पास सोशल मीडिया नेटवर्क्स और ऑप्शंस हैं, वो सब अंडरस्टूड है और वो आप एग्जामिनेशन में यदि ऑप्शन आते हैं तो प्लीज उनको अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग करेक्ट कीजिएगा। द चॉइस ऑफ मीडियम इज डिसाइडेड बाय द सेंडर। मुझे कोई इंफॉर्मेशन किसी को ट्रांसमिट करनी है, भेजनी है, तो कैसे भेजनी है, किसके थ्रू भेजनी है, दैट इज अबाउट द सेंडर। ओके, सो दैट इज अबाउट मीडियम। देन कम्स डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है? अभी जो एनकोड किया गया था, जिस मैसेज को एक फॉर्मेट में बनाया गया था, तो उस फॉर्मेट को, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिंबल्स एनकोडेड बाय द सेंडर। सेंडर ने जो भी मैसेज को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, पिक्चर के फॉर्म में या वर्ड के फॉर्म में जिसे एनकोड किया था, उसी को रिसीवर डिकोड करेगा, यानी कि वो अपने उस मैसेज को अपने फॉर्मेट में रिसीव करेगा। ओके, so who is the receiver? Receiver is the person who is last in the chain and for whom the message was sent by the sender. जिसके पास वो मैसेज पहुंचता है वो रिसीवर है। Once the receiver receives the message and understands it in proper perspective and acts according to the message, only then the purpose of communication is successful. यदि मैसेज में कहा जाए कि कल टेस्ट है और आपको ये टेस्ट कंप्लीट करना है और मुझे रिपोर्ट भेजनी है, एंड देन कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है, वहां से वो एनकोड करेगा इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड और अ पिक्चर और समथिंग, फिर वो रिसीवर के पास जाता है, रिसीवर उसको एनकोड करता है
और उसके बाद उसको रिवर्ट करता है, रिप्लाई करता है, जो भी कहा गया है उसके ऊपर एक्शन लेता है, उसको समझता है, तभी वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। यदि वो उसको नहीं समझ सकता कि मेरा सेंडर मुझे क्या भेज रहा है, दैट मीन्स दिस कम्युनिकेशन इज नॉट सक्सेसफुल। ओके, सो फर्स्ट इज सेंडर एंड लास्ट। चेन में पहला है सेंडर और लास्ट आएगा रिसीवर। ये एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आता है फीडबैक। फीडबैक, once the receiver confirms to the sender that he has received the message, और वो समझ भी गया, उसने पढ़ लिया है, the process of communication is complete. Okay, so this is the feedback, that if it is complete, जब वो बता दे कि हाँ मैं समझ गया हूँ, I'll reply, that is the feedback. Noise, noise क्या चीज है? काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आप कह सकते हैं, एक तरह का डिस्टर्बेंस दैट इज कॉज्ड बाय द सेंडर, मैसेज और रिसीवर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस कम्युनिकेशन की कंप्लीट प्रोसेस में सेंडर से लेके रिसीवर तक कहीं पर भी किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन डिस्टर्बेंस होता है, जैसे बैड टेलीफोन कनेक्शन, कट कट की आवाज आ रही है, फॉल्टी इनकोडिंग, मैसेज जो लिखा गया है, कई बार आपने देखा होगा कि हिंदी का मैसेज यदि सपोर्ट नहीं कर रहा तो एक अजीब सी लैंग्वेज में दिखाई देता है ना, और फॉल्टी डिकोडिंग द सेम, इनअटेंटिव रिसीवर, poor understanding of message due to prejudice or inappropriate gestures. So because of any issue, if there is some obstruction, if there is any distraction, we can say like कुछ समझ में क्लियर नहीं हो रहा है, या मैसेज ठीक से नहीं आ रहा है, या वो कंप्लीट मैसेज नहीं पहुंचता है इंफॉर्मेशन, तो दैट इज कॉज्ड नॉइस, और जिसे हम नॉइस कहते हैं। So this way, this is the complete chain. Main importantly is the sender and the receiver. Now you can see sender, it starts with the sender, then encoding, फिर message, channel, receiver and decoding. इसके बीच में यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उसे हम नॉइस कहेंगे, और डिकोडिंग के बाद जब रिसीवर भेजता है तो दैट इज कॉल्ड फीडबैक। ओके, सो दिस वे द होल चेन गोज, और आपको यही सीक्वेंस ध्यान में भी रखना है। आई होप नाउ दिस इज ऑल क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम कम्युनिकेशन आईसीटी के कंप्लीट चैप्टर को आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।